हाय दोस्तों, तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सबका अपने पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं प्यारे दोस्तों लेकर आया हूं ग्रामर का टेंस। ये बेसिक जानकारी है, तो आप केवल ये वीडियो देख लीजिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है और फिर आपको टेंस आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर टेंस है। अब टेंस क्या है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको मैं आज बताऊंगा। टेंस किसे कहते हैं, फिर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। केवल 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। टेंस किसे कहते हैं? आसान शब्दों में आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे कीजिए की जगह लीजिए है कि टेंस से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य का समय क्या है, यानी कार्य भूतकाल में है कि वर्तमान काल में है या भविष्य में होगी, और काम की स्थिति क्या है, कार्य पूरा हो चुका है या कार्य अभी जारी है या कार्य खत्म हो चुका है। ये सब बतलाने का काम कौन करता है? टेंस करता है प्यारे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बताते हैं आपको टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? आपने ऊपर देखा कि टेंस किसी कहते हैं। अब टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कौन कौन? आपका है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आगे टेंस और समझाते हैं। टेंस देखिए यहाँ पर ये एरो बनाकर, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। आप बुढ़ापे तक याद रखेंगे, ये याद रखिएगा। एक टेंस के 4 प्रकार, सभी टेंसों की पहचान, सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब, ये सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिए, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही कम समय में आपको मैं समझा दूंगा। टेंस काल, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस। आगे चलते हैं। टेंस का घरेलू इलाज करो। अब टेंस का आपको मैं घरेलू इलाज करने के बाद बता रहा हूँ। टेंस काल, अब यहाँ पे प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का कितने कितने पार्ट हैं वो सब इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको, और फिर इसकी हिंदी भी आपको मैं बता दूंगा। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह भूतकाल के भी हैं। पास्ट के इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के है भविष्य काल मतलब इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये देखिए 4 3 12, 4 इसके, 4 इसके, 4 के। अब इसके पहले केवल प्रेजेंट आप लगा दीजिए, इसके पहले पास्ट लगा दीजिए, इसके पहले फ्यूचर लगा दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट और तो इनके आप तीनों के पहले अगर आप लगाते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है। पहचान है ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। फिर ता था, ती थी, ते थे। ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये पहचान है, ये नाम है। इधर आपका फार्मूला है कैसे वो लिखा जाता है। फिर होगा, होगी, होगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फिर आपका रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चुका है, लिया है, चुकी है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका था, ली थी, यहाँ पे आप देखिए, आप चुका था, ली थी, दी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। इधर आपका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ली होगी, चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं, और यह है सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद 10वां है, वह है से रहे हैं, से रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें समय भी दिया रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, थर्ड फोर्थ फॉर्म। से रहे थे, से रही थी, मतलब कि कितने बजे से, इस मतलब से लगा रहता है, आपको पता है टाइम अर्थात समय की अवधि दी हुई होती है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का था। से रहे होंगे, से रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये कुल मिला के आपके 12 टेंस की पहचान है। इधर आपका इंग्लिश में नाम है और इधर आपका फार्मूला है तीसरे स्टेप पर, तो ये आपको समझ लेना है। फिर उसके बाद चलते हैं, इस टेंस चार्ट को अगर समझ गए हो तो टेंसेस के मास्टर बन जाओगे। अब ये चार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। देखिए प्रेजेंट के है, हो, हूँ, ये सब आता है, ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। पास्ट में था, थी, थे अगर आए तो समझ लो पास्ट है। पहले तो आप ये समझो ना कि फ्यूचर है कि पास्ट है कि प्रेजेंट है, तो गा गी गे आए लास्ट में तो क्या समझोगे कि ये वो फ्यूचर है। फिर इंडिपेंडेंट में ताती ते आता है। फिर कॉन्टिन्यूअस में रहा रही रहे आता है। परफेक्ट में चुका चुकी आता है। परफेक्ट का समय से और प्लस रहा रही रहे आता है। फिर तातीते है। इस चार्ट को आपको लिख लेना है कॉपी में और समझ लेना है अच्छे से। आगे चलते हैं, टेंस की चार्ट हिंदी, फिर वही चार्ट है, आपको बार बार मैं दे रहा हूँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए। प्रेजेंट ता है, ती है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है। अब आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब समझना है। ताती का मतलब डू डज हेल्पिंग वर्ब, रहा है इज एम आर होगा, चुका है हैज हैव होगा, से रहा है हैज बीन, ये किसका है? प्रेजेंट का है आपका। ता है, ती है, डू डज, रहा रही, और इसके नीचे आपके हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद पास्ट में आ जाते हैं। भूतकाल ता था, रहा था, चुका था, रहा था, तो डीड है, वाज वर है या है, हैड बीन है। फिर फ्यूचर में आ जाते हैं, गा गी गे, रहा होगा, चुका होगा, रहा होगा, तो विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। ठीक है, ये आपका चार्ट समझ में आ गया होगा। अब आप इसके एग्जाम्पल समझेंगे। अंग्रेजी वाक्य को ट्रांसलेशन करना सीख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। आप खाते हैं, यू ईट। आप खाते थे, यू एट। आपका मतलब तुम, आपका मतलब क्या होगा? तुम होगा। आप खाएंगे, यू विल ईट। वे लोग आते हैं, दे कम। वे लोग आते थे, दे केम। वे लोग आएंगे, दे विल कम। फिर वह जाता है, ही गोज। वह जाता था, ही वेंट। वह जाएगा, ही विल गो।
और वह हंसती है, ही लाफ्स, वह हंसती थी, ही लाफ्ड, वह हंसेगी, ही विल लाफ। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।